कथा हुआ है ऐसा है कि अविनाशी भगवान का जन्म हुआ, उनके जन्म का मरण हुआ और साहब जब अपने समय में जब सत्संग कर रहे थे घूम घूम करके, तो उस समय हिंदू के और मुस्लिम के दोनों को, देव को, पीरों को खंडन कर रहे थे, दोनों को खंडन कर रहे थे, दोनों को झूठा बना रहे थे। तो साहब उस समय घूम घूम करके प्रचार करते थे। उस समय बादशाही राज था, सिकंदर लोधी उस समय राजा था, दिल्ली का बादशाह। तो साहेब ने ऐसे घूमते फिरते हिंदू और मुस्लिम का दोनों का, पीर पैगंबर जो है, देवता जो है, सबको खंडन करते थे, सबको झूठा बताते थे, सत्य कहना दोनों नहीं है। तो उस समय सिकंदर लोधी राजा था। उनके शिष्यों ने कहा राजा से जाकर के कि राजा साहब, एक व्यक्ति है, उसका नाम कबीर नाम है, रखा गया है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो घूम घूम करके वो हमारे खुदा का शिकायत करता है, पीर पैगंबर का वो निंदा करता है, उसका यही काम है, वो निंदा करता रहता है। अब क्या बताया जाए, अपने खुदा का ये निंदा घूम घूम करता है। तो उस समय बादशाही राज था, सिकंदर लोधी ने कहा कि वो खुदा को निंदक है, कहना निंदक को निंदा करता है, कहना उसको पकड़ के लाओ। सिकंदर लोधी का आदेश हुआ, सिकंदर लोधी का आदेश हुआ। उसके सिपाही जो थे वह कबीर साहब को पकड़ लिए और पकड़ के वह दिल्ली ले गए और राजा के हवाले कर दिए उनको। कबीर साहब से सिकंदर लोधी पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? कहना हमारा नाम कबीर है। कहना कहाँ घर? कहना हम बनारस में रहते हैं। कहना तुम भगवान हो क्या? तो साहब कहना हम ही भगवान हैं। कहना खुदा का हमारा निंदा तुम करते घूम घूम। हाँ, कहना खुदा झूठा है। कहना इसलिए कि खुदा को पुकारते पुकारते लोग कितना चले गए, खुदा कहाँ मिला। लोग खुदा को पुकारते पुकारते, खुदा कोई बहरा है, खुदा पागल नहीं है। मस्जिद में माइक लगा करके 3 किलोमीटर चारों अल्लाह अल्लाह का आप लोग पुकार करते हैं। कहीं अल्लाह मिलता है, कहीं आता है, सुनता है, तो बहिरा तो नहीं है, उसको सुनना चाहिए, उसको आपके पास आना चाहिए। खुदा कहाँ रहता है? हालांकि तो खुदा नहीं है तो क्या खुदा तुम नहीं हो? कहना हम मैं ही खुदा हूँ। कहना तुम खुदा हो? कहना हाँ। तो सिकंदर लोधी कहा झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। तुम कहाँ खड़े हो? ये नहीं सोच रहे हो हम कहाँ खड़ा है। ये राजा का दरबार है, यहाँ साम दाम दंड भेद चारों बनाया जाता है। ये सोच लो, साम दाम दंड भेद चारों बनाया जाता है यहाँ पर। यह मंच लगा हुआ है, राजा का दरबार है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम खुदा बन रहे हो अपने आप। तुम ही खुदा हो। संसार खुदा को पुकार करती है, तमाम मस्जिद बने हुए हैं, सब लोग उस खुदा को पुकारते हैं। खुदा तुम ही बन बैठे हो। कहना हम ही खुदा। कहना ठीक है। कहना अभी तुम्हारा प्रतीक्षा लिया जाता है कि तुम खुदा हो कि कोई और खुदा है। कहना ठीक है, हम कहीं जाएंगे, प्रतीक्षा में ले लीजिए, खुदा तो मैं ही हूँ। और साहब का और रूप रेखा देख करके उसको विश्वास नहीं रहे, मानव रूप धारण किए हम, मानव रूप में आए, कोई उनको अविनाशी परमात्मा है। संत की महिमा को कोई पहचान नहीं सकता है। जब रामानंद स्वामी उस समय नहीं पहचान सके तो बादशाह क्या उनको पहचानेगा? उनको क्या वो चीनेगा? तो कहे ठीक है। वो निर्णय ले लिया, कहा कि अभी का प्रतीक्षा हम ले लेंगे, अगर प्रतीक्षा में नहीं मिलते हैं
तो साम दाम दंड भेद का ये अधिकारी होंगे, इनको सजा दी जाएगी। कहा ठीक है। बादशाह ने कहा कि एक गाय पकड़ के ले आओ, और गाय को, जो गाय गर्भवती है उस गाय को खोज के ले आओ। तो कुछ सिपाहियों ने गया और एक गर्भवती गाय को खोज करके लेके आया और लाया, और राजा के दरबार में हाजिर कर दिया। साहब आ गई गाय, गाय आ गई। सिकंदर लोधी कहा, हे खुदा, हे खुदा, आपके सामने गाय खड़ी है, अब आपका प्रतीक्षा ले लिया जाएगा कि आप खुदा है, कोई और खुदा है। तो साहब खड़े थे, साहब का कोई डर भय थोड़ी है, मानव थोड़ी है, उनको डर लगेगा कि हमको साम दान दंड भेद हमको मिलेगा। कहना ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, गाय तो है। सिकंदर लोधी कहा अपने सिपाहियों से, इसको 2 टुकड़ा कर दो। उनको दया में हाथ तो है नहीं कि ये गर्भवती पशु है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहा इसको 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा। उनके सिपाहियों ने गाय को 2 टुकड़ा कर दिया। बच्चा भी उसके पेट में कट गया, वो कट गया, उसका भी बच्चे का 2 टुकड़ा हो गया और गाय का भी 2 टुकड़ा हो गया। गाय मर गई। अब राजा कहा, हे खुदा, अगर तू खुदा होगा तो ये जिंदा करो, तभी तो हम जानब कि खुदा तो ही है। वो खुदा तो आप कह रहे हैं हम खुदा हैं, तो हे खुदा वे के जिंदा करो। अब हर लोग, वहाँ के जितने लोग इकट्ठे थे, सब लोग अब सोचने विचारने लगे, यार ये मानव आदमी, ये झोला टांगा हुआ, कुंवरी लिया हुआ है, साध रूप बना, ये कह रहा हम ही खुदा हो। अब लग रहा है अब गाय के साथ इसका भी हत्या करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं ये जिंदा करवा तो इसको हत्या करना अनिवार्य हो गया, इसको हत्या भी करना पड़ेगा। हम लोग यही सोच रहे। तो साहब खड़े खड़े देखते देखते रहे। तो साहब कहे कि इनको जिंदा करना है। कहला जिंदा करो, खुदा तुम ही हो, अपने आप को कहे मैं खुदा हूँ। सिकंदर लोधी का जब वो आज्ञा पाया, साहब पाते ही कहीं कि जिंदा कर दो। साहब ने दोनों हाथ से टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा पकड़ा गाय का, और गाय को सटा दिए, गाय जिंदा हो गई। बछड़े को पकड़े, बछड़ा भी जिंदा हो गया। बछड़ा पेट में था, बाहर जिंदा कर दिए साहब। गाय को जिंदा कर दिए। और सिकंदर लोधी से कहे कि ले आओ, पात्र लेकर के आओ, क्योंकि गर्भवती थी गाय, बच्चा अलग हो गया। गाय के ले आओ, इसको दूध निकालना है। तो पात्र ले आया, पात्र में कहे इसको दूध निकालो। सिकंदर लोधी लगाया किसी को, वो पात्र में दूध गाया पूरा, एक पात्र। कहा ले जाओ खाओ, वो परिवार को खिलाओ। गाय को साहब जिंदा कर दिया। साहब कहा मैं खुदा हूँ। तो सिकंदर लोधी को मान लिया। कहा ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। तो जिंदा हो गई। तो उसमें एक सखी, एक मुस्लिम था, एक सखी, वह कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, ये जादू पूजता होगा, ये जादू से जिंदा कर, इसको नहीं मानेंगे। कहा तब? कहा हमारा लड़की एक मर गई है और वह 13 दिन हो गया है, और उसको कब्र में हम डाले हैं, अगर उसको जिंदा तुम कर तो मान लेंगे तुम खुदा हो। तो कबीर साहब कहा तुम्हारा लड़की है? कहे उस कब्र, कहा चलो कब्र में से निकालो। साथ गए, उस कब्र को खोद करके उस मुर्दे को निकाला गया। उस लड़की को जब बाहर निकाले, साहब ने कहा मुर्दे को, बेटा तुम उठ के खड़ा हो। लड़की उसमें से उठ करके खड़ी हो गई। मुर्दा 13 दिन के मुर्दा खड़ी हो गई। तो शेख तकी कहा कि भाई लग रहा है कि खुदा ये है, क्योंकि ऐसा चमत्कार कभी हो नहीं सकता है, और ये हो गया।
तो कहा अपने लड़की को, जब साहब जिंदा कर दिए, लड़की को कहा बेटा अरे चलो तो तुम जिंदा हो गई, अब चलो घर, अब यही पीर पैगंबर हमारा है, अब यही पीर पैगंबर है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा खुदा है। तो लड़की कही कि हे बेवकूफ, अपने पिता को, हे बेवकूफ तुम मेरा बाप हो? कहा मेरा बेटी तुम ही न हो? बोला मूर्ख कहीं का, अगर तुम्हारा बेटी होते और तुम हमारा बाप होते तो मुझे गड्ढे में गाड़ते, मुझे गड्ढे में तोप देते, क्यों नहीं जिंदा किया तुम? जो जिंदा किया वो मेरा बाप आया, तुम कैसे मेरा बाप हो सकता है? तो लड़की कही ये मेरा बाप है। तो उसी समय लोग वहां के जो एकत्रित हुए थे वो कबीर को कहे क्या कबीर तुमने तो बड़ा कमाल करता है। तो उस लड़की का नाम कमाली रखा गया और साहब के साथ वो लड़की हो गई, अब उस साहब की लड़की बन गई। उसी को लोग कहते हैं साहब के कबीर की लड़की रह कमाली, लोग कहते हैं उसके इस लड़की थी कमाली। ये कमाल साहब का चमत्कार है, वो उनकी लड़की नहीं है। मुर्दे को जिंदा एक बार किए थे, उसका नाम कमाल, और इस लड़की को मुर्दे को 13 दिन के कब्र में गाड़ी गई, लड़की को मुर्दे को जिंदा किए, उसका नाम रखा कमाली। यही उनके दो पुत्र कहा गया, कबीर के दो पुत्र है कमाल और कमाली। साहब का ये चमत्कार है। साहब ऐसे ऐसे चमत्कार लेख बहुत है, ऐसा चमत्कार उनका बहुत है, अपने जीवन बहुत चमत्कार दिखाए। अब कथा में हम कितना कुछ सुनावे, बहुत कथा है।